यस, सो नेक्स्ट है हमारा टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। नाउ ये टॉपिक एक्चुअली कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस, अदरवाइज कई बार स्किप भी कर देते हैं ये टॉपिक। ओके, बट वट एवर, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई स्कूल में पूछ ले या मे बी फिर कॉम्पिटिटिव पर्पस, ओके, तो ऐसा आ सकता है, तो हम डिस्कस करते हैं। अगेन जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसी की एप्लीकेशन है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसी की एप्लीकेशन है, टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर। तो टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर मतलब क्या है, ये हमारा सिलेंडर है और अब हम उसको टॉर्शन मतलब ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे ये सिलेंडर है और नीचे से, ऊपर से नहीं, ऊपर से तो ऐसे रिजिड है, लेकिन नीचे से हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं। अभी ये तो सॉलिड है सर, घूमेगा मतलब हम एक्चुअली शेयर लगा रहे हैं, ओके, सरफेस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा बैंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो उसको बोलते हैं टॉर्शन। सो देखो फाई हमारा, देख जैसे कि ये हमारी लेंथ है, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ एल है और ये हमारा पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट है ए। अब तुम यहां से उसको पकड़ के ऐसे रोटेट करोगे तो ए पॉइंट बी पर आ जाएगा। ओके, ए पॉइंट कहां हो जाएगा, बी पर। तो ये ए टू बी वो तो तुम्हारा इलोंगेशन हो गया, जैसे कि अभी हमने शेयर की बात की थी, तो पहले यहां था वो क्यूब लेकिन ऐसे हो गया, तो इतना तुम्हारा क्या हो गया, ये हमारी थियरी, जैसे कि पहले यहां था और अब सरफेस यहां आ गई, तो इतना जो एक्स है वो क्या हो गया, तुम्हारा इलोंगेशन हो गया। उतना चेंज हुआ तुम्हारा शेयर फोर्स लगाने की वजह से और शेयर स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पे ए था और ए पॉइंट यहाँ से फोर्स लगाया हमने टेंजेंशियली, मतलब ऐसे 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 फोर्स लगाया। ओके, सो वो बी पर चला गया। अच्छा ठीक है, तो ये जो ए टू बी का आर्क होगा ना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स, मतलब इलोंगेशन। ओके, क्यों, क्योंकि तुमने शेयर फोर्स लगाया इसलिए। ओके, अब अगर यहां से सीधी लाइन हम देखें, वो तो एल है, लेकिन अब तुम ए टू बी आ गए हो, मतलब फाई हो गया। अब तुमने शेयर फोर्स लगाया तो एंगल ऑफ शेयर स्ट्रेन भी तो होगा, स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन भी होगा। सो फाई इज एंगल ऑफ स्ट्रेन और से शेयर एंगल, एंगल ऑफ शेयर। ओके, समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ शेयर मतलब क्या, शेयर स्ट्रेन। ये तो हमने डिस्कस, नया नहीं है, हमने जो डिस्कस कर लिया है उसकी एप्लीकेशन है। ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ए टू बी जा रहा है, हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो शेयर स्ट्रेन भी लगेगा, जिसको एंगल ऑफ शेयर भी बोलते हैं, तो वो कितना है, 5। देन अब ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो सेंटर से ए पर कनेक्ट करोगे वो तो रेडियस हो जाएगी, और सेंटर से बी पर कनेक्ट करोगे वो भी रेडियस हो जाएगी। तो हम एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं और यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों जगह अप्लाई करते हैं। तो एंगल ऑफ शेयर तो है, पहले तो फाई यहां पर अप्लाई करते हैं, तो एंगल ऑफ शेयर अगेन आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कौन सा है, तुम इतना आगे बढ़े तो एक्स आगे बढ़े तो एक्स अपॉन रेडियस, तो रेडियस तो तुम्हारी क्या हो गई, यही हो गई पूरी, मतलब एल। तो वो एक बार लगाए, दूसरी बार यहाँ नीचे भी तुम्हारा लग सकता है सेम फॉर्मूला, क्या, थीटा और से एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ नीचे मतलब ये गोल सरफेस है, हाँ नीचे की सरफेस का बता रहा हूँ, सिलेंडर होगा तो नीचे की सरफेस कैसे गोल होगी उसका, तो यहाँ पर ए है, बी है और ये आर है, तो उसके बीच का एंगल हमने नाम दे दिया से थीटा, हमने नाम दे दिया थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन जो हमारा आर्क है डिवाइड बाय रेडियस, तो आर्क ये है और इसमें तो रेडियस आर है, नीचे सर्कल है तो सर्कल की तो रेडियस होगी, यहाँ पर लेंथ है, नीचे से देखोगे तो वो तो सर्कल है तो उसकी तो रेडियस होगी, तो अगेन आर्क बाय रेडियस, सेम फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो वो हमने ये बड़े फिगर के लिए भी अप्लाई की और नीचे जो हमारा परपेंडिक मतलब जो सर्कल बन रहा है, ओके, उसके लिए भी अप्लाई किया। तो थीटा का फॉर्मूला आ गया एक्स बाय आर। यहाँ पे किसी को डाउट है, पक्का? अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी थीटा आर, तो एक्स की जगह हमने लिख दिया थीटा आर डिवाइडेड बाय एल, तो फाई का फॉर्मूला हमें मिल गया। तो सिंपली हमें तो फॉर्मूला चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो अगर ऐसा बोले कि हमारे पास ऐसा रिजिड और से सॉलिड सिलेंडर है और उसको तुम नीचे से ऐसे फोर्स, शियर फोर्स लगा के घुमा रहे हो, तो उसमें इलोंगेशन आ जाएगा। तो वो इलोंगेशन जो आया है वो कितना आया, मतलब स्ट्रेन फाइंड करो, स्ट्रेन, तो एंगल ऑफ शियर ही क्या है, स्ट्रेन था, शियर स्ट्रेन मतलब क्या, एंगल ऑफ शियर, वो फाइंड करो, तो उसका फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, आर थीटा बाई एल, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर मिल गया। डन? ओके, ये हो गया एक बात। और वो थीटा जो है यहाँ पर, ये तो है हमारा एंगल ऑफ शियर और थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। तुमने कितना ट्विस्ट किया है नीचे से, कितना ट्विस्ट किया है उसको बोलते हैं थीटा। डन? ओके,
अब ये जो हेडिंग है वो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट और से टॉर्शनल रिजिडिटी और से टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट ट्विस्ट। क्या बोल रहे हैं ये? अब हम कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि हम ये जो ट्विस्ट कर रहे हैं मतलब हमारा हमने कोई फोर्स लगाया ना, मतलब हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो कितनी हुई वो फाइंड करने के लिए, तो वो है हमारा C। फिर से बोल रहा हूं, ये C क्या है हमारा? इसके तीन तीन नाम गिवन है। ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, एक नाम क्या हो गया? ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब यूनिट ट्विस्ट मतलब क्या? यूनिट मतलब 1, ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट, तो यूनिट मतलब 1 रेडियन। एक रेडियन घुमाने के लिए, एक रेडियन तुमने घुमाया, ओके, तो उसके लिए तुम्हारा ट्विस्टिंग कपल कितना है? ट्विस्टिंग कपल मतलब तुमने कितना फोर्स, कितना वर्क किया, वो बोल रहे हैं। तो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, उसको ही दूसरे वर्ड में बोला जाता है टॉर्शनल रिजिडिटी, उसको ही दूसरे वर्ड में बोला जाता है टॉर्क रिक्वायर्ड, क्योंकि हम तो फोर्स लगा रहे हैं। टॉर्क क्या है? एनीबॉडी नोज? टॉर्क फोर्स अपॉन एरिया नहीं, फोर्स और अपॉन एरिया तो प्रेशर है। नहीं पता? ओके कोई बात नहीं। सो मुझे भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें बताया था नहीं, वॉट एवर, टॉर्क बताया था। अच्छा हाँ, तो टॉर्क मतलब क्या? टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि ये, अरे ओके, जैसे कि हमारा ये कोई भी प्लेट है और रॉड है, अभी मैं अगर यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया से 10 न्यूटन, और ये मेरा पूरा रॉड है और रॉड की लेंथ है कितनी? रॉड की लेंथ होगी इसे वॉट एवर 10 मीटर मान लो। ओके, सो ये मैं जो ये अभी टॉपिक के बाहर टॉर्क समझा रहा हूँ, ये हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये एंड पे लगा सकते हैं सर, एग्जैक्ट मिडल में लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ये इतने डिस्टेंस पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो क्या हर जगह उसकी इफेक्ट सेम होगी? सेम नहीं होगी, ऑब्वियस है। कोई रॉड है, ओके, अभी ये रॉड है, इसको मैं यहाँ से फोर्स लगाने वाला हूँ और फिर वो टूटेगा, यहाँ पे लगाऊंगा तो भी टूटेगा, सब जगह से टूटेगा, लेकिन सब जगह सेम फोर्स लगाऊंगा टूट जाएगा? नहीं, इट्स लाइक अ सीसॉ। ओके, तो वो सीसो में तुम ऐसे कभी भी ऐसा इक्वल आता है क्या? थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही। ओके, मतलब ऐसे कोई रॉड है, ओके, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वहां पे डिफॉर्मेशन और वो सब होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, कहने का मीनिंग क्या? वो तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अदरवाइज टॉर्क मतलब क्या? यहाँ पर टॉर्क कितना अप्लाई हुआ, तो तुम बोल सकते हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जहां फोर्स लग रहा है वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स ये है और डिस्टेंस ये है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द टॉर्क। सो टॉर्क को T से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ऐसे लिख देता हूं, दैट इज डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर मतलब कुछ होता भी है, क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। ओके, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। डन। ओके, सो जूल मतलब एनर्जी ही हुई ना, तो अभी तो हमने बोला कि परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं इतने डिस्टेंस पर, मतलब फोर्स लगा रहे हैं मतलब हमारी एनर्जी ही जा रही है ना एक्चुअल में, तो ये हो गया टॉर्क। समझ में आया? ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट ट्विस्ट, मतलब हम फोर्स लगाने वाले हैं और हम तो शियर फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल मतलब ये रेडियस है, ऐसे ऐसा समझो, इसके अंदर रेडियस है, अंदर ये बहुत छोटा है, व्हाटएवर, छोटा है तो भी तुम बड़ा सोचो, इमेजिन ये बहुत बड़ा है, यहाँ सेंटर है, उसकी रेडियस है, और उसका जो बाहर का पॉइंट होगा, लाओ ना कुछ वाटर बॉटल लाओ, है तो ही देखना मुंह अंदर, मतलब तुम लाते हो वाटर बॉटल? अच्छा, दूसरा कुछ? हाँ, वहाँ ग्लास है, ग्लास है। हाँ देखो, तो ये हमारा सिलेंडर है, अब ये नीचे का राउंड सरफेस, ओके, तो ऐसा है सिलेंडर, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये सेंटर है, ये उसकी रेडियस है, लेकिन हम कहाँ फोर्स लगाने वाले हैं? हम तो ऐसे घुमाने वाले हैं, ऐसे ट्विस्टिंग,
तो मैं कैसे फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट की बात करें तो मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा, तो वो टेंजेंशियल है। किसके टेंजेंशियल, मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ लेकिन उसकी रेडियस यहाँ ऐसी है सेंटर से ऐसे, तो वो 90 डिग्री बनेगा। समझ में आया? मैं ये सिलेंडर है उसको ऐसे घुमाने वाला हूँ, मतलब एक पॉइंट पर अगर फोर्स लगाने की बात करें तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो ऐसे मतलब क्या, टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, तो टेंजेंट यहाँ है और रेडियस तो सर ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगी रेडियस। समझ में आ रहा है? पक्का? तो एक्चुअली जो भी मैं शेयर फोर्स लगा रहा हूँ वो तो टॉर्क बन गया, क्योंकि फोर्स और परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो वो क्या बन गया, टॉर्क। इसीलिए उसका नाम है टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट। मतलब एक रेडियन ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तुमने कितना टॉर्क अप्लाई किया, डन, ओके। और तुमने कितना वर्क किया, वही है, क्योंकि टॉर्क बोलोगे तो न्यूटन मीटर आएगा, वर्क बोलोगे तो भी जूली आएगा। इन शॉर्ट तुम्हारी एनर्जी गई, डन, ओके। सो इसीलिए वर्ड यूज किया गया है टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट। सो फिर से बता रहा हूं, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट और टॉर्शनल रिजिडिटी सब कुछ सेम ही है। फॉर्मूला हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला है C इज इक्वल टू पाई ईटा r रेज टू 4 अपॉन 2l। क्या? पाई ईटा r रेज टू 4 अपॉन 2l। पाई 3.14 और 22/7। ईटा अभी हमने डिस्कस किया, क्या ईटा मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ, और शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस। सो वो ईटा सिलेंडर है, उसकी रेडियस 2 और लेंथ है वो r, डन, ओके। और जो मैं अभी बोला वो, ओके, दैट इज क्या, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट। तो उस हिसाब से भी तुम सी बोल सकते हो, टॉर्क रिक्वायर्ड, टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ जी, ओके, टाउ, ओके। तो और लिखते भी ऐसे टी नहीं है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ा, हाँ, ओके, ऐसे छोड़ो बस। अच्छा, सो टाउ बाय थीटा, डन, ओके। ये किस हिसाब से, ये बोला ना हमने, टॉर्क रिक्वायर्ड, ये रहा टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट, डन। हाँ, वो थीटा है। नीचे ट्विस्ट लाने की बात कर रहे हैं ना हम, कहाँ गया ग्लास, यहाँ की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे 1 डिग्री लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ जाएंगे तो यहाँ से भी एंगल बन रहा है, दैट इज शेयर एंगल ऑफ शेयर स्ट्रेन, यस, शेयर स्ट्रेन, डन। लेकिन अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे वाले। 2 तरीके के, ये हमने देखा ना, 2 तरीके से बन रहा है, एक एंगल तो यहाँ बन रहा है, मतलब ये सेंटर होगा, वहां से यहाँ की एक लाइन खींची हुई है, से ऐसे ऐसे। अब तुम मूव कर रहे हो तो वो लाइन ऐसी हो गई, तो एंगल मूवमेंट हुई, एक्स एक्सिस के बेस पे, मतलब ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है और तुम्हारा पॉइंट ए यहाँ पे है। अब मैं इसको ऐसे मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ की एक लाइन है, ऐसे मान लो ये सेंटर है और ये तुम्हारा पॉइंट ए है। अब मैं यहाँ से ट्विस्ट कर रहा हूँ तो वो ऐसा बी हुआ, तो यहाँ एंगल बना ना, यहाँ ये देखो, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ ऊपर देखो, ऐसे है और ऐसे हुआ, तो ये एंगल बना, फिर से ऐसे है और ऐसे मूव हुआ, तो ये एंगल बना, वो है एंगल ऑफ शेयर। लेकिन अब एंगल ऑफ शेयर समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ ये तो एंगल ऑफ शेयर है, तो थीटा कौन सा है, थीटा नीचे वाला है, जैसे कि ऐसे है, ऐसे है और ऐसे जा रहा है, मतलब एक्चुअली यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल ऑफ यहाँ, ये थीटा जो मिलेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ बीच में ओ, ये आर और यहाँ से यहाँ, तो ये जो एंगल मिलेगा दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। नहीं, y गिन सकते हैं, x नहीं गिन सकते। ये सपोज y है, लेकिन ये तो फिर टेंजेंशियल है, मतलब एंगल पे है ना, इंक्लाइंड है, और ये x है, लेकिन तुम x में ऐसे सीधे सीधे थोड़ी मूव कर रहे हो, तुम तो ऐसे गोल मूव कर रहे हो, सर्कुलर मूव कर रहे हो ना, ऐसे सीधे सीधे नहीं है, वो तो सिर्फ एक पॉइंट पर सीधा है टेंजेंशियल, दूसरे पॉइंट पे आओगे तो वहां टेंजेंशियल, सब जगह टेंजेंशियल गोल ड्रॉ करोगे तो वो तो सर्कल बन जाएगा, डन, ओके। हाँ, सो ये समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूं,
torque required to produce unit twist, that is equals to tau by theta, that is equals to c actually. वो c का दूसरा कोई फॉर्मूला हाँ है ना, पाई इटा r रेस टू 4 अपॉन 2l, पाई सबकी वैल्यू पता चल गई, पाई इटा r रेस टू 4 अपॉन 2l, डन। उसको ही टॉर्शनल रिजिडिटी भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, तो एक्चुअल में तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क ही कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हमारा वर्क ही हो रहा है ना, तो वो जो वर्क है उसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो तो वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सिलेंडर थ्रू एन एंगल थीटा, मतलब ये जो थ्रू एन एंगल थीटा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री जितना भी एंगल, 1 रेडियन 2 रेडियन, ये तो थीटा है, ओके। लेकिन वॉट एवर एंगल में गिवन हो रेडियन में कन्वर्ट करना हमें आता है, ओके। सो ये जो हमारा W है, मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं उसको ट्विस्ट करने के लिए वो डायरेक्ट फाइंड करना हो तो सो दैट इज इक्वल्स टू, जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वैसे ही हाफ c थीटा स्क्वायर। c का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, टाउ बाई थीटा और पाई n r रेस टू 4 अपॉन 2l, डन, ओके। और थीटा तो पता ही है यहाँ से, डन। तो ये c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने फॉर्मूला मिले, दिस इज 1, दिस इज 2, ये बॉक्स किए हैं उतने फॉर्मूला, क्लीन कर दो, ये बॉक्स किए हैं उतने फॉर्मूला से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहला हमने एंगल ऑफ शेयर की बात की फाई, तो फाई इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क तो मेरा x है लेकिन रेडियस मेरा l है, तो वो हो गया x बाई l। दूसरा एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो तो नीचे का एंगल है, घूम रहा है वो, a टू b जा रहा है वो, तो वो कितना हुआ, वो भी आर्क बाई रेडियस, तो वो भी आर्क मेरा x और रेडियस उसकी r। अब यहां से x की वैल्यू थीटा r हो गई, वो वैल्यू यहां पुट की तो मुझे फाई का फॉर्मूला मिल गया, डन। दूसरा हमने बात की ट्विस्टिंग कपल की, तो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट और टॉर्शनल और टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट और से टॉर्शनल रिजिडिटी, वो सब ही एक ही है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय c एंड c इज इक्वल्स टू पाई इटा r रेज टू 4 अपॉन 2l। और दूसरा वही टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट मतलब टाउ बाई थीटा, ठीक है। लेकिन ये जो वर्क हम कर रहे हैं उसको डायरेक्टली फाइंड करना हो तो हाफ mv² जैसे हाफ c थीटा स्क्वायर, ये c की वैल्यू अभी तो बोला पाई इटा r रेज टू 4 अपॉन 2l, वो c की वैल्यू है, और थीटा स्क्वायर है, c की वैल्यू अंदर पुट कर दो तो थर्ड वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। थर्ड वाला तो याद ना हो तो भी चलेगा क्योंकि ये पहले वाले तो हमने ढूंढ ही लिए हैं, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ c थीटा स्क्वायर, डन। Purely for numerical we have discussed this, understood? इसमें तो नहीं, टेक्स्ट बुक में, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है न्यूमेरिकल, बट अगर पूछ ले तो एटलीस्ट कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, डन। तो ये था हमारा टॉर्शन ऑफ सिलेंडर।